जय श्री राम सभी भक्तों को, जय माता की। फिर एक नई वीडियो के साथ आप सबके सामने हाजिर हो गए हैं। और आज की जो हमारी वीडियो है, आज आप बताइए कि हनुमान जी को अगर हम प्रसन्न करना चाहते हैं, खुश करना चाहते हैं, उनकी कृपा चाहते हैं, तो हमें कौन सा ऐसा भोग हनुमान जी को लगाना चाहिए जिससे हनुमान जी शीघ्रता से प्रसन्न हो सके। जैसे कि बड़वा हनुमान जी के जो ये दिन चल रहे हैं, तो इन दिनों पे भी कोई विशेष भोग बताइए जिससे जो है उनकी कृपा हमारे ऊपर हो सके। है कि हनुमान जी को प्रसन्न करना कोई भी मुश्किल कार्य नहीं है, लेकिन किस समय पर प्रसन्न करना है ये जानना बहुत जरूरी है। वैसे तो मैं आपको बताऊंगा कि हनुमान जी को सबसे प्रिय भोग कौन सा है। हनुमान जी का एक सबसे प्रिय भोग है, वो भोग है भाव। जैसे ही भाव से आप हन सीताराम की माला अर्पण करते हो, हनुमान जी आपकी स्वीकार करते हैं। कुछ और करे ना करे, लेकिन सीताराम की माला को जरूर स्वीकार करते हैं। दूसरी बात, अब जैसे कि बड़े हनुमान जी के दिन चल रहे हैं, इन दिनों पर आपको लाभ उठाना चाहिए। कोई भी मंगल, कोई भी शनि आपको खाली नहीं छोड़ना चाहिए। इस समय पर आपको भोग अर्पण जरूर करना चाहिए। पहला भोग, अगर आपको अपनी इच्छा पूर्ण चाहते हो, अगर आपके ऊपर कोई किसी भी प्रकार का झूठा केस या कोर्ट केस या कोर्ट कचहरी का केस या जमीनी विवाद का केस कोई भी चल रहा है, तो आप हनुमान जी को पान का बेड़ा का भोग जरूर अर्पण कीजिए। पान के बेड़े के साथ एक जो सुपारी जो है, आप हनुमान जी को अर्पण कर सकते हो। ये मंगल और शनिवार के दिन आप इस भोग को लगा सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर मंगल को लगाओ और भी ज्यादा उचित रहेगा। दूसरी बात, ये भोग हनुमान जी जब अपने भक्त से प्रसन्न हो जाते हैं, प्रसन्न होने के बाद अपने भक्त की परीक्षा लेते हैं। और वैसे तो वो आपसे भाव ही लेते हैं। और भाव, अगर आप, जैसे मैंने शुरू में बताया कि अगर आप भाव प्रकट कर देते हो तो हनुमान जी आपसे अत्यंत प्रसन्न होते हैं। लेकिन अगर आप कुछ बनाकर खिलाना चाहते हो तो हम उन्हें कुछ भी नहीं खिला सकते, क्योंकि वो स्वयं सब कुछ जानी जान है, सब कुछ जानते हैं। लेकिन भाव से बना हुआ कुछ भी अर्पण करोगे तो हनुमान जी सभी भोगों को स्वीकार करेंगे। और जिसमें आपके भाव हो, मान लीजिए आप हनुमान जी के लिए हलवा तैयार कर रहे हो, तो हलवा तैयार करते करते आप भजन गा सकते हो, श्री राम जय जय राम। अगर उस हलवे को बनाते बनाते आपके अश्कों की धारा भी बहती है ना, तो हनुमान जी आपकी रसोई में आकर बैठ जाएंगे, आपको देखेंगे स्वयं आपको। क्योंकि मैंने जैसे बोला कि भाव से भरा कुछ भी अर्पण करते हो तो बाबा स्वीकार करते हैं। और जिसमें राम नाम का रस आ जाए, जिसमें राम नाम की मिठास आ जाए, जिस शरीर में राम नाम की मिठास आ जाए, तो वो हनुमान जी को अति ज्यादा प्रिय है। और जब जैसे ही आप भोग अर्पण कर रहे हो, श्री राम जय जय राम, राम नाम की कृपा है, राम नाम है सार, राम नाम जीवन में है, जीवन का मेन है आधार। समझ गए? तो राम नाम की कृपा से जैसे ही आप अर्पण करने लग गए, भोजन बनाने लग गए, भोजन जब भी आप लगा भी रहे हो, हनुमान जी को हनुमान जी का नाम कहकर पुकारो ही ना, आप जय सिया राम करके भोग अर्पण कीजिए। आपका भोग चुटकी में स्वीकार हो जाएगा, चुटकी में स्वीकार हो जाएगा। क्योंकि हनुमान जी को ना तो धन खरीद सकता है, ना भोग खरीद सकता है, ना दौलत खरीद सकती है। खरीद सकते हैं तो राम से भरा हुआ भाव। जिसके हृदय में राम नाम की नित्य माला जपती है, जिसके हृदय में राम नाम का कीर्तन होता है, वो हनुमान जी को प्रसन्न कर सकते हैं। माना जाता है, जब गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस बात को बड़े गहरा चिंतन किया और गहरा विषय इस बात पे लिया, सोचा, देखा कि हनुमान जी को सबसे ज्यादा राम नाम से ही प्रीति है, तो उन्होंने और कुछ नहीं सुनाया, उनको रामायण का पाठ सुनाया। सिर्फ रामायण का पाठ सुनने के लिए हनुमान जी इतने व्याकुल हो जाते थे। और राम नाम की जब जब वो राम नाम का सब सत्संग होता है ना, उसमें जो भोग अर्पण होता है, जो भोग बनता है, उस भोग को बड़े आनंद से हनुमान जी खाते हैं। उस भोग को, अगर आप कोई सत्संग पूजा पाठ अपने घर में कर रहे हो, संकल्प लेकर कर रहे हो, तो एक काम और कर देना, गौशाला में जाकर आप कुछ भी या थोड़ा सा मीठा या कुछ भी या मीठा दलिया अर्पण कर देना, राम नाम बोलकर, राम नाम बोलकर। मैं आपको कह रहा हूं कि हनुमान जी स्वीकार अवश्य ही करेंगे। एक बड़ा मंगल का दिन उठा लीजिए,
अभी जैसे कि आपको पता है कि बड़े मंगल के दिन चल रहे हैं, बड़े हनुमान जी के दिन चल रहे हैं, तो कोई भी एक मंगल उठा लीजिए, जिस दिन आप अपने घर से दलिया बनाकर आप मतलब गौशाला में जाकर गऊओं को खिलाओगे, और जब हलवा बनाओगे ना उसमें गुड़ का डाला डाल देना मोटा सा, और अपने पूरे परिवार के ऊपर से वार कर और राम नाम की माला जपते रहना, सिया राम जय 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 राम, सिया राम जय राम। ये 2 अक्षर का नाम है ना, स्वयं हनुमान जी इस ताकत को समझते हैं। बाकी लोग इसका तो भेद प्रभु श्री राम भी नहीं जान पाए, क्योंकि हनुमान जी ने स्वयं कहकर मांगा हुआ है कि जहां राम का नाम है वहां मेरा काम है। हे प्रभु, मुझे इस नाम का भेद पता है, मुझे ये नाम मुझे प्रिय है, मुझे दीजिए। तो राम नाम का नाम उन्होंने मांगा, जहां जहां राम नाम का नाम होगा, भोजन बनाते समय होगा, मुख से गुणगान करते समय होगा, तब भी हनुमान जी आपके अंग संग आप उनको रक्षा महसूस कर करेंगे। सकते हो। ये भोग, इस प्रकार के कार्य अगर आप करते हो हनुमान तो जी क्या की। कोई ऐसा भोग भी है जिससे हनुमान जी की शक्ति या हनुमान जी की कृपा हमारे ऊपर हो जाए? हनुमान जी को मंगलवार के दिन, किसी भी मंगलवार के दिन, अगर आपके घर में धन दाने का टोटा है, बहुत ज्यादा दरिद्रता घर के अंदर वास कर रही है, काफी लंबे समय से आप परेशान रह चुके हो, तो आपने एक काम करना है। मंगलवार के दिन मीठे चावल, पीले रंग के मीठे चावल गुड़ के साथ बनाए हुए, अगर आप उस पे 11 पर भोग देते हो तो हनुमान जी को सबसे ज्यादा प्रिय है। और वैसे मीठा रोट भी उनको बहुत ज्यादा प्रिय है। अगर मीठा रोट अगर आपको आता है बनाना, गुड़ से बनाना चाहिए, चीनी से नहीं बनाना चाहिए। मीठा रोट बनाकर अगर वो भी अर्पण करते हो आप, वो भी 11 पर देते हो भोग, और राम नाम की धुन से दो। अगर आपने कहा ना कि बाबा लो भोजन खाओ, तो वो नहीं खाएंगे। अगर आपने कहा जय सिया राम बाबा सीताराम, ये भोग स्वीकार कीजिए, तब वो स्वीकार करेंगे। अगर सीताराम का नाम लेकर आप भोजन भोजन। अर्पण करोगे, तब जाकर देख लेना आपका भोग स्वीकार होगा। घर में दुख, पीड़ा, दरिद्रता सब धीरे धीरे खत्म होने क्या लगती है। जो है बहुत सारे लोग ऐसा भी करते हैं कि हम मार्केट से लड्डू ले आते हैं या फिर वो भी भोग लगा सकते कभी भी हैं? मत लगाओ। अगर आप हनुमान जी की अगर पूजा कर रहे हो ना, एक निश्चित एम बनाओ अपना कि मैंने अपने भाव से बना भोग अर्पण करना है। वैसे तो बाबा को, दादा हनुमान को आप कोई भी भोग अर्पण कर सकते हो, अपने अपने बाजार से ला, कभी अगर आपका भाव उसमें भी है, लेकिन मजबूरी अगर आपके साथ है तो अलग बात है। लेकिन अगर आप समर्थवान हो, घर अगर पे आपके बना पास सकते सब हो। कुछ है, तो मेरा मानना यही है, अपने हाथों से तैयार कीजिए। और फिर देखिए, ये जो दलिया है ना, आप जाकर मंदिर में भी बांट सकते हो, मंदिर में भी बांट सकते हो। मीठे चावल मंदिर में भी बांट सकते हो, गुड़ वाले। अभी जैसे जो दिन चल रहे हैं, और इन इस समय अगर आप ये चीज जाकर बांटते हो और मान लो अर्पण भोग करते हो लगाते हैं। भोग लगाकर, और अपने घर पर भी भोग लगाकर, मंदिर में भी आपने मान लो पतीला बना लीजिए, पूरा लेकर चले गए मंदिर में, और मंगलवार के दिन जितने भी लोग आते हैं, प्रसाद दिया, आप अपने जिसको भी प्रसाद दे दो, सीताराम सीताराम सीताराम, वो देखते हैं, वो देखते हैं कि आप क्या कर रहे हो। स्वीकार होते हैं। वो देखते हैं, वो एक बार देखेंगे, फिर उसके बाद फिर ये चीज नहीं देखते, वो फिर ये देखते हैं, ये देखते हैं कि हाँ, हृदय में कितना प्रेम है, दिखावा तो नहीं है। फिर वो आजमाएंगे। जैसे एक मिस्त्री जब फर्श लगाता है ना, तो वो सारी थोत को चेक करता है, मार मार कर देखता है कि किसी एंगल में थोत तो नहीं रह गई। अगर रह गई तो फिर उठाता है, फिर उसके थोड़ा सा सीमेंट गिरता है, रेता गिरता है, फिर जाकर सेटिंग करता है। इसी प्रकार से हनुमान जी, आप जब भोग अर्पण करोगे तो वो देखेंगे। ऐसा संकल्प मान लीजिए कि मैं 11 मंगलवार ये कार्य करूंगा, उसके बाद मैं हवन में दूंगा भोग बाबा, उसके बाद आपको हवन में आकर स्वीकार करना पड़ेगा। फिर देख लेना, चाहे फिर उसके बाद चाहे थोड़ा बनाकर आप मीठे चावल का भोग हवन में दीजिए, उसके बाद अग्यारी पे और दीजिए। दूध के साथ। तो फिर देखना, बाबा को अगर इस प्रकार के भोग अर्पण करते हो, वो तो भाव के भूखे हैं, भाव के विभोर हैं। जब आप अपने भाव प्रकट कर देते हो किसी भी चीज में, तो वो स्वीकार स्वीकार। करते ही करते हैं। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी, जय माता दी।